हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। मतलब हमने पहले ग्लाइकोजन का पूरा मेटाबॉलिज्म देख लिया, आज के लेक्चर में उसको रिवाइज भी कर लेंगे, बिकॉज उसको बिना रिवाइज करे आज का लेक्चर एकदम बेकार है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस पढ़ लिया, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन पढ़ लिया, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस है ना, और आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ लिया है ना, तो ही इस लेक्चर को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि उसकी ही इंपॉर्टेंस है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हो। अगर वो इसलिए पढ़ रखा है ना, और रिवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मैं करा दूंगा अभी। बट ऐसा ना हो आपने एक बार भी ना पढ़ रखा हो ये। ठीक है, वो मैं करा दूंगा, बिना उससे कराए मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, कोई ना कोई एंजाइम एब्सेंट हो जाएगा, कमी हो जाएगी उस एंजाइम की, उस वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, आप बोलोगे लीवर में और मसल में, तो लीवर में भी दिक्कत आएगी और मसल में भी दिक्कत आएगी। तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर और मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, छोटी सी बात थी ये। अब चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देखते हैं हम सिंथेसिस कि ग्लाइकोजन बनता कैसे है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। तो ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है, बनना मतलब ग्लूकोज से एक सेकेंड है ना, ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लाइकोजन बनना। कब बनता है ये, जब मेरे पास बहुत सारा ग्लूकोज हो तो उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, यानी कि फैट स्टेट में जब मैंने खाना खाया हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, होगा क्या, तो ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा लीवर में या फिर मसल्स में। अगर मसल्स में गया तो हेक्सोकाइनेज है ना, और अगर लीवर में गया तो ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, डिफरेंट स्टोरी बाद में बात करेंगे, और वहाँ बात करी हुई डिटेल में थोड़ी सी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एक एटीपी यहाँ पे खर्च हुई। ठीक है, फिर क्या होता है, एंजाइम आता है म्यूटेज, है ना, म्यूटेज। तो वो क्या करता है, आपका 6 फॉस्फेट से उठा के 1 फॉस्फेट बनाता है, मतलब कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया। फिर क्या होता है, यूटीपी आता है, यूरिन ट्राईफॉस्फेट। ये सब रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, यूटीपी से क्या बन जाएगा, ये 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, 3 फॉस्फेट थे, 2 फॉस्फेट निकल गए। अब कितने फॉस्फेट बचे, एक तो पहले से आ रहा है और एक इसका बचा हुआ, तो 2 फॉस्फेट बचे, तो यूरिन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज ये बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ये क्या है, ग्लूकोज से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किसके पास हुआ, ग्लाइकोजेनिन है ना, एक ग्लाइकोजन प्राइमर मान लो, है ना, एक चीज़ है जिससे कि ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट होगा। तो इसके पास ये गया, यूडीपी ग्लूकोज गया और यूडीपी बाहर निकल गया। यूडीपी का सिर्फ इतना काम था, ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर निकला तो आप पे वाला ग्लूकोज इससे लग गया, है ना, ये देखो लग गया ग्लूकोज। स्टार्टिंग के 6 से 7 ग्लूकोज अपने आप लगेंगे, कोई एंजाइम नहीं होगा। स्टार्टिंग के 6-7 ग्लूकोज अपने आप लग गए, देखो। फिर एक एंजाइम आता है ग्लाइकोजन सिंथेज, वो बाकी के बचे 4-5 और लगा देता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 6-7 अपने आप लग गए और बाकी के 4-5 लगाने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए, तो करीब 10 से 12 लग गए। ठीक है, फिर एक एंजाइम आता है, उसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, पीछे से मान लो कितने 6 ग्लूकोज तोड़े, यहाँ तक मान लो इसने ब्रेक करे, है ना, यहाँ तक ब्रेक करे, ये बॉन्ड तोड़ा और इसकी एक ब्रांच लगा दी यहाँ पे, यानी कि उसने कौन सा बॉन्ड बनाया, अल्फा 16, है ना, अल्फा 16 बॉन्ड बनाया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, फिर ग्लाइकोजन सिंथेस आएगा, फिर इसको लंबा करेगा, फिर ब्रांचिंग आएगा, इसको तोड़ेगा, एक ब्रांच बना देगा, ऐसा चलता रहेगा और एक ग्लाइकोजन बन जाएगा, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एंजाइम्स नहीं होंगे, कुछ दिक्कतें आएंगी, उस दिक्कत से कुछ सिम्टम्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अब देखते हैं हमारा ग्लाइकोजन बन गया है, अब वो टूटेगा कैसे, यानी कि डिग्रेडेशन, यानी कि लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, चलो पता नहीं मैं ग्लूकोज न्यूजेनेसिस से मिक्स कर देता हूँ, बार बोल रहे हैं, बट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या, एक सिंपल सा ग्लाइकोजन है ना, जिसमें क्या है, एक सिंगल चेन भी है और एक ब्रांच भी है। ऐसी बहुत सारी ब्रांच होंगी, लेकिन मैं एक ही दिखा रहा हूँ। तो पहला क्या करता है ये, पहले आपका ग्लूकागॉन फॉस्फोराइलेज इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम इसका है,
और इसका इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, ये यानी कि रेगुलेटरी एंजाइम, यानी कि जो भी रेगुलेशन होगा वो ये करेंगे, ठीक है। छोड़ो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो ये वाला क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा। फिर इसने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया। फिर इसने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, एक और ग्लूकोज निकला और क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये भी टूटा है ना। कब तक टूटेगा, जब तक 4, मतलब कि ये 4 नहीं बचेंगे, 4 ब्रांच में 4 ग्लूकोज नहीं बचेंगे इस तरीके से। तो कब तक टूटा, ये लिमिट डायरेक्टिंग, मतलब कि थोड़ा सा आपका डाइजेस्टेड स्टार्च, डाइजेस्टेड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो क्या बचा आपके, 4 बचे। तो ये वाला एंजाइम अब रुक जाएगा। अरे रुको 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 रुको, एक एंजाइम आएगा अब ट्रांसफेरेज, जो कि ट्राइसैकेराइड यानी कि 3, इसको उठाएगा और इसको उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसको उठाया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया लीनियर उसमें। अब बचा एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। वैसे डी ब्रांचिंग में ये भी आता है, बट अभी के लिए समझो एक एंजाइम आया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, जिसने इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ा और ग्लूकोज निकली। हाँ, ग्लूकोज निकली। हर बार बॉन्ड टूटने पे क्या निकल रहा था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना। लेकिन ये वाली जब ग्लूकोज, एक सेकेंड, ये वाली जब ग्लूकोज टूटेगी तो आपका क्या निकला, आपका सिंपल ग्लूकोज निकल गई, सीधे ग्लूकोज निकल गई। अरे वाह, ठीक है। अब फिर से कौन सा एंजाइम आएगा, ये वाला देखो, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज आया और फिर से उसने क्या करा, एक बार ये बॉन्ड तोड़ा, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, फिर बॉन्ड तोड़ा, फिर से ये बना, फिर बॉन्ड तोड़ा, फिर से ये बना, और यही चलता रहेगा। और जहाँ ब्रांच होगी वहाँ 4 पर रुक जाएगा और ये वाली प्रोसेस, ये जो ट्रांसफ़र होगा, फिर ये अल्फा 1,6 बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेंगे, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल स्टेप है ना। यहाँ से ऐसे ही बन सकता है और यहाँ से ऐसे ही बन सकता है, बाय यूजिंग अ सेम एंजाइम, ठीक है। चलो, अब क्या हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मैं क्या बनाऊँ, ग्लूकोज बनाऊँगा, किसमें, लीवर में। लीवर के पास क्योंकि एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। ये मसल के पास होता है कि नहीं, तो मसल में ग्लूकोज नहीं बन पाती है। मसल में सीधे यहाँ से कहाँ एंट्री हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस में, सेकंड स्टेप से यहाँ से एंट्री हो जाती है इस स्टेप की। ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज वाले काम हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मसल्स में ग्लूकोज नहीं बनता है, लेकिन ग्लूकोज वाले काम हो जाते हैं, यानी कि एटीपी बनेगा, पायरुवेट बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास ये वाला एंजाइम नहीं है। वो एंटर कर जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस में सेकंड स्टेप से ही, ठीक। ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं होता है ये वाला मसल्स में, ठीक है। तो यार मैंने थोड़ा रिवीजन करा दिया, 8 मिनट रिवीजन, बूम, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, मजा आएगा। तो पहली बीमारी क्या है आपका, कि आपके वॉन गिरके डिसीज मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, टाइप 1A बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं है। अरे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं है, यानी कि कौन सा एंजाइम नहीं है आपका, ये वाला एंजाइम नहीं है, मतलब ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमारे जो लीवर के अंदर क्या, ये लीवर है, लीवर में क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, आप बोलोगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। भाई देखो ना यार, ये कन्वर्ट तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमको फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, मतलब जब हम खाना नहीं खाएंगे 4 से 6 घंटे हो जाएंगे, उस केस में हमारी बॉडी में ब्लड में क्या हो, ग्लूकोज नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो क्या मिलेगा हमको, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, अगर मैंने खा लिया खाना तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, फिर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और क्या होगा, हिपेटोमेगली, मतलब आपका लीवर का साइज बढ़ जाएगा। लीवर का साइज क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब ये बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया, जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, चलो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या करना था, ग्लूकोज में बनना था, कन्वर्ट होना था, बट ये एंजाइम नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप तो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो ये एंटर करेगा कि HMP शंट होता है यार, एक HMP हमको पढ़ाएंगे आने वाले 1 से 2 लेक्चर में आने वाला है वो भी, ठीक है। HMP शंट में क्या होगा, प्यूरिन्स बनते हैं, और प्यूरिन जब टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। तो अगर ये ए वाला स्टेप में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इसे यहाँ जाना पड़ेगा, कहीं तो खर्चा होगा ना इसका हल्का सा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और प्यूरिन बनेंगे, और जब टूटेंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो हाइपर यूरेसियम देखने को मिलता है, ठीक है। एक गली बंद करोगे दूसरी रोड में जाम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपर लिपिडीमिया में मिलेगा, मतलब आपको हाइपर लिपिडीमिया देखते हैं कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे बढ़ता है इसमें, वो भी देखेंगे कि देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कहाँ जाना था, ग्लूकोज में, ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है। तो ये एंटर करेगा, क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, याद है क्या बनेगा, पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, पायरुवेट बना, लिंक रिएक्शन हुई, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा क्योंकि ना ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आपका सैचुरेट हो जाता है, उसकी बात नहीं करते। चलो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में, लिपिड में पढ़ेंगे हम लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और आपके फैटी एसिड भी बनते हैं, है ना। कैसे बनते हैं वो देखेंगे, फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह देखेंगे, तो आप कुछ मिला के हाइपर लिपिडीमिया में भी देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, वो भी दिखने में कैसा होगा, हमको हाइपोग्लाइसीमिया दिखेगा, मतलब दिखेगा इन जब टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हमें नजर आएगा, ठीक है। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन फूला हो, क्यों, हिपेटोमेगली, है ना, लीवर फूला होगा तो हमको ये भी दिखेगा। और उसका जो डॉल लाइक फेस होगा, ठीक है ना, यानी कि उसका चबी चिक होंगे, फूले फूले, और थिन एक्सट्रीमिटी, हाथ पैर थोड़े पतले होंगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे स्टूपिड से, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए वॉन गिरके डिसीज ये सब कुछ था। बस आपको अगर मेटाबॉलिज्म आता था, आपको ये पता है कि यार ये एंजाइम नहीं है, इसका मतलब ये कन्वर्जन नहीं होगा, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। इसका मतलब ये वाला चीज़ जो है ये डिफरेंट रास्ते में जाएगा, और डिफरेंट रास्ते में जाएगा तो उससे कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ चीज़ दिखेंगी, वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत देर से, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, कोरिस डिसीज, जिसका नाम है फॉर्ब्स डिसीज आल्सो, है ना, देख लेना एक बार, इसको बोलते हैं टाइप 3, टाइप 2 कहाँ गया, बट कोई बात, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, वो देखो। टाइप 3 में क्या है, आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, यानी कि अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है, आ जाओ यहाँ देखो, यानी कि ये वाला एंजाइम नहीं है, ये वाला डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है। इसका मतलब जो ये वाला ग्लूकोज बचा था एक सिंगल, जिसको कौन तोड़ता था, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज डी ब्रांचिंग एंजाइम तोड़ता था, है ना, अब वो टूटेगा नहीं। इसका मतलब ग्लाइकोजन पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, यानी कि एक ग्लाइकोजन का क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर रह जाएगा मार्केट में। ग्लाइकोजन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, उसकी एक ब्रांच रह जा रही है, तो क्या होगा, सब कुछ आपके वॉन गिरके जैसा ही होगा, क्योंकि क्यों, देखो ना, अरे यार देखो, ये स्टेप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो सब कुछ वॉन गिरके जैसा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह देखने को मिलेगा हमको। बट अगेन एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि हमको एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है ये, बिकॉज ये एंजाइम ग्लाइकोजन को पूरी तरीके से तोड़ता था, है ना, उसकी ब्रांच को तोड़ता था, अब वही नहीं है तो ब्रांच बची रह गई, तो मुझको एक अजीब सा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोरिस डिसीज, ठीक है, कोरिस डिसीज खत्म हो गया, ठीक है। आ जाओ अब आते हैं हम किसके ऊपर, कोरिस डिसीज में कौन सा एंजाइम खराब है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, है ना। ABCD पढ़िए, ABCD, सी के बाद क्या आता है, डी, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो एंडरसन डिसीज पे आते हैं। एंडरसन डिसीज, इसका नाम क्या है, एमाइलोपेक्टिनोसिस भी है, टाइप 4। इसमें क्या है कि ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी, तो एंडरसन में कौन सा एंजाइम नहीं है, ब्रांचिंग एंजाइम। कोरिस में कौन सा एंजाइम नहीं है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो अब देखो ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, ये एक थोड़ी सी फैटल कंडीशन है, इसमें डेथ हो जाती है विद इन 5 ईयर, है ना, लीवर का सिरोसिस, लीवर डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये एक फैटल कंडीशन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होगा इसमें, आप खुद सोच लो, अब बता दो। ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, यानी कि क्या होगा आपका,
ग्लाइकोजन कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ब्रांच होगी ही नहीं। तो ऐसा कोई ग्लाइकोजन होता है क्या, नहीं होता। तो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन बनेगा, है ना, तो ब्रांच ही नहीं है उसमें, कितनी बेकार बात है। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, तो इसमें होता है एंडरसन डिसीज़ में। ठीक है, अब आते हैं पॉम्पिस डिसीज़ में। इसमें क्या होता है, आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता है। आप बोलोगे हैं टाइप 2 होता है ये, इस पर डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है। अरे ये देखो देखो देखो, ये भी तो डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, तो मतलब ये भी डी ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि कोरिस डिसीज़ और ये पॉम्पिस डिसीज़ सेम है। मैं बोलूँगा नहीं, डी ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है, कमी है, बट किसके अंदर, लाइजोसोम के अंदर, लाइजोसोम्स के अंदर, लाइजोसोम के अंदर। ठीक है ना, अंदर। ठीक है, छोड़ो इसको, क्या करें, है ना, लाइजोसोम के अंदर। तो जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है दो जगह मिल गया, पहला वाला जो खुला मिल रहा है वो कम है, तो कोरिस डिसीज। लेकिन किसी लाइजोसोम के अंदर डी ब्रांचिंग नहीं है, डी ब्रांचिंग नहीं है, तो बोलूँगा पॉम्पिस डिसीज। ठीक है, ये लाइजोसोमल डिसऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फीचर दिखता है इसमें कार्डियोमेगली, है ना, मसल्स है, कार्डिक क्या है, मसल है। ठीक है, अब उसके अंदर डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, मान लो कहाँ गया, कहाँ है डी ब्रांच, हाँ ये एंजाइम नहीं है ना, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन वगैरह होगा चीज़ों का, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा, इकट्ठा होगा, तो मसल भी है हर्ट, तो हर्ट में इकट्ठा होगा, तो अगेन क्या होगा आपका कार्डियोमेगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कार्डियोमेगली, है ना। और लिख लो फेलियर टू थ्राइव, बच्चा जो भी होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा उस तरीके से, है ना, सिंपल सी बात है। अब आते हैं, दो बीमारी होती है, एक होती है मैकग्रेडल डिसीज़, एक होती है हर्श डिसीज़। दोनों ही सेम डिसीज़ है, दोनों में क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज नहीं होता है। यानी कि कौन सा एंजाइम, सोचो, ये वाला एंजाइम। और ये क्या करता था वाला एंजाइम, हर एक ग्लूकोज तोड़ता था और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता था, हर एक ग्लूकोज को तोड़ता था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता था। ठीक है, यानी कि ये एंजाइम नहीं है। अगर ये एंजाइम आपका मसल्स में एब्सेंट है ना, कहाँ पे गए हम लोग, मसल्स में एब्सेंट है, तो क्या बोलेंगे, मैकग्रेडल डिसीज। और लीवर में एब्सेंट है तो बोलेंगे हर्श डिसीज। समझ में आ रहा है, हेपेटिक माने, है ना, H4, लीवर भी लिख सकता था, बट अगेन थोड़ा सा याद रहे ना, इसलिए लिखा है मैंने। दोनों में एंजाइम सेम एब्सेंट है, लेकिन अगर मसल्स में एब्सेंट है तो मैकग्रेडल डिसीज और हर्श डिसीज। ठीक है, अब सिम्टम देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद थोड़ा खुद सोचो, आपके पास ये एंजाइम नहीं है, किसी के पास ये एंजाइम नहीं है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा, यानी कि ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, अलग तरीके से ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं, अगर आप उसको कुछ एक्टिविटी करेगी तो उस टाइम पे क्या करती है, ग्लाइकोजन को तोड़ती है ना, और ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट से एनर्जी बनाती है ना, थोड़ा एनर्जी बनाती है। ग्लाइकोजन टूट गया, क्या मिलती है मुझको, एनर्जी मिलती है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो देखने को क्या मिलेगा मुझको, मसल क्रैम्प दिखेंगे। जैसे ही कोई भी एक्सर्शन, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी कोई इंसान करेगा तो उसके मसल क्रैम्प्स होंगे। मसल क्रैम्प मतलब थोड़ा सा मसल में लैक्टिक एसिड वगैरह, ठीक है, और आपका क्या बनेगा, आपका मसल डैमेज होंगी, तो उसमें मसल से निकलेगा मायोग्लोबिन, जो कि यूरिन में आ जाएगा, तो माइगोग्लोबिनूरिया भी दिखेगा, है ना। मसल डैमेज हुई तो मसल से क्या निकला, मायोग्लोबिन बाहर निकला, तो माइगोग्लोबिनूरिया भी बन गया। और क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलेगा। बिल्कुल यार, ग्लाइकोजन टूट ही नहीं रहा, ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलेगा मुझे ऑन एक्सर्शन। ठीक है, चलो, हर्श डिसीज, जो कि लीवर में नहीं है ये एंजाइम, सिंपल सा यार, हिपेटोमेगली, बिकॉज ग्लाइकोजन टूट ही नहीं रहा, ग्लाइकोजन इकट्ठा हो रहा है, तो वो फूल जाएगा। और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है ग्लाइकोजन से। तो यार ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, समझ में नहीं आता है बहुत से लोगों को, है ना। तो ये 20 मिनट का हो गया, लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैं मानता हूँ ये चीज़, ठीक है, बट अगेन जो मैंने पढ़ाया, मैंने इसमें आपको ये भी रिवाइज करा दिया, कैसे ग्लाइकोजन बनता है, कैसे टूटता है, फिर डिसऑर्डर रिवाइज करा दिए। अब आप कहीं पे भी एक पेज का चार्ट होगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ, है ना। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, मैंने लिख रखा है कहीं ना कहीं बहुत जगह, तो वहाँ से डिस्कस कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो। अगर आप लोग मेरे जूनियर हो तो मुझसे मिल लो आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही था, ठीक है, अभी तक के लिए, चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।